आपने कहा लोग जीना चाह रहे हैं लेकिन जी पा भी नहीं रहे। क्या ज़िंदगी रुक रही है? ज़िंदगी भी चल रही है। क्या सोना नहीं है डेली? सोना भी है। क्या अगर पिछले दिन बहुत दुखी रहे कि यार मैनेजर ने बड़ी बेइज्जती की है यार, अब क्या होगा? तो क्या अगले दिन फर्म नहीं जाएंगे? जब जिंदगी में हैपनिंग होनी है, जब सब कुछ होना है, तो हर वक्त सड़ सड़ के अपने आप को ब्लड प्रेशर का मरीज बना रहे। मुझे याद है मेरे आसपास के दोस्तों के बाल सफेद होना शुरू हो गए। मैंने कहा यार क्या एज में तुम लोग क्या टेंशन ले रहे हो? तो लाइफ बाहर टेंशन है, बस एटीट्यूड बहुत ज्यादा, पॉजिटिव एटीट्यूड डज मैटर। आप बड़े अच्छे तरीके से चीजों को लेके चल सकते हैं। तो ऐसे में आर्टिकल्स के दौरान ना टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा मिथ है। लोग कहते हैं कि जी हमें इतनी लेट सेटिंग होती है, हमसे पढ़ाई नहीं होती। जब जब हम पढ़ने का इरादा करते हैं तब तब लेट सेटिंग हो जाती है। मैंने एक दफा एक सेशन में आईकेएफ में बोला था, तो मैंने स्टूडेंट से कहा कि आप लोग ना जुमला गलत बोलते हैं। आपको बोलना चाहिए कि जब जब लेट सेटिंग होती है तब तब हमारे पढ़ने का मूड बनता है। आर्टिकल्स में समटाइम 4-4 महीने तक आप किसी क्लाइंट पे भी नहीं जा रहे होते। समटाइम दोपहर 2 बजे आप फारिग भी हो जाते हैं। समटाइम 11 बजे से पहले आप क्लाइंट पे नहीं जा रहे होते। बहुत सारे लेयर टाइम्स भी आते हैं, याद नहीं रखता कोई। बुरा टाइम याद रखते हैं। मैंने आईकेएफ में कोई 200 बच्चा सामने बैठा हुआ था, फर्म से रिलेटेड ही कोई सेशन था आईकेएफ में। तो मैंने उन सबसे पूछा कि हाँ भाई, इस हॉल में कितने ऐसे लोग हैं जो ये कहें कि उनकी साल में 30 दिन से ज्यादा रात 2 बजे वाली लेट सेटिंग हुई है? कोई हाथ नहीं खड़ा हुआ। फिर मैंने कहा 15 दिन से ऊपर कितने की हुई है? तो 2 या 3 हाथ खड़े हुए। यानी कि रात 2 बजे वाली लेट सेटिंग जो भयानक बताई जाती है, वो 365 दिन में अगर 15 दिन हुई है तो लोगों ने उसकी वजह से अपने बाकी 350 दिन पढ़ाई छोड़ दी होती है कि जी फर्म में तो लेट सेटिंग होती है। बट बहरहाल लेट सेटिंग होती है। फर्म में प्रॉब्लम लेट सेटिंग नहीं है, प्रॉब्लम है अनइवन साइकिल। किसी क्लाइंट पे आप सुबह 9 बजे पहुंच रहे हैं, कहीं 11 बजे पहुंच रहे हैं, किसी दिन शाम 8 बजे फारिग हो गए, कभी 5 बजे फारिग हो गए, कभी रात 11 बजे फारिग हो गए। तो जो कैफ का स्टूडेंट होता था, जिसको आदत थी मैं शाम 5 से 7 बजे तक पढ़ूंगा, वो खत्म हो गया। फर्म वाला बच्चा अगर एक बड़ी गोल्डन रूल ध्यान में रख ले तो जिंदगी बड़ी आसान है। 2 बड़े आइडियल ऐसे टाइम होते हैं जिसमें डिस्टर्बेंस ना होने के बराबर होती है, लेट नाइट और अर्ली मॉर्निंग। कुछ मेरे तरह के अगर खराब लोग हों जो रात जागते हैं, जिनसे सुबह नहीं जल्दी उठा जाता, वो रात 1 से 3 का टाइम डिसाइड कर लें, रात 12 से 2 का टाइम डिसाइड कर लें। पूरा दिन जो मर्जी चल रहा हो, फर्म से फ्री हुए, किसी का घूमने का मूड बन गया, बैठे हैं, बातें हो रही हैं, टेंशन है, सियासतें चल रही हैं, रात 12 बजे फ्री हो जाएंगे, 12:30 फ्री हो जाएंगे। मुझे पता है कि हर दिन जब रात 1 बजेगा तो मी टाइम शुरू होगा। अब रात 1 से 3 मैंने पढ़ना है और थक हार के आंखें बंद करके सो जाना है। अगले दिन मेरी फिर वही रूटीन शुरू हो जाएगी। जब मैं काम पे हूं तो मैंने पढ़ाई नहीं सोचनी, और जब मैं पढ़ाई पे हूं तो काम नहीं सोचना। तो अगर मैं दिन के 2 घंटे अपने निकाल लूं तो जिंदगी आसान है। यह मेरे जैसा खराब बच्चा। कुछ आपकी तरह अच्छे लोग होंगे जो सुबह अर्ली उठना चाहते हैं, अच्छे बच्चे हैं। फजर पे उठने के बाद घर में माहौल है कि नहीं, वहां लोग नहीं सोते, आप फजर पे उठें, फजर अदा करें और उसके बाद 2 घंटे। क्लाइंट ने आपको सुबह 6:30 तो नहीं बुला लेना, 7 बजे तो नहीं बुला लेना। अर्लीस्ट आपने जाना होगा 9 बजे। बहुत ही कोई एक्सट्रीम हो तो गवर्नमेंट में किसी क्लाइंट में 8 बजे जाना होगा। अदरवाइज आपके पास 9 बजे तक एम्पल टाइम है। तो जो अच्छा बच्चा है वो सुबह उठे, नमाज के बाद 2 घंटे पढ़ाई को दे, उसके बाद अपने दिन का स्टार्ट करे। अब पूरे दिन ना पढ़े, पूरे दिन जो बातें हो रही हैं, जो टाइम वेस्ट हो रहा है, जो सीख रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं करते रहें, बट आपको पता है कि आपने अपने से का पढ़ लिया। अर्ली सुबह और लेट नाइट ना फेसबुक पे बहुत एक्टिविटी होती है, ना आपने किसी के साथ घूमने जाना होता है, ना खाना खाने जाना होता है, ना घर की बेल बज रही होती है बार बार, ना आपने कोई सब्जी वगैरह लानी होती है। ये 2 फोकस वो टाइम है जिसमें आपने 2 घंटे पढ़ लिया, तो आप एक कैफ के स्टूडेंट से बहुत आगे निकल गए, क्योंकि आप मेंटली भी मैच्योर हो चुके हैं।